अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन शुरू हो चुका है जनाब। हर चीज़ एक नई आ चुकी है माशाल्लाह से। आज मैंने अपने बेटे को देखा तो मैं ज़्यादा प्रॉपर देख रही थी। हर रात को तैयारी मैं देख रही थी कि पहले दिन यूनिवर्सिटी गया ना, तो मैंने उसको थोड़ा सी मैंने बताया। मैंने कहा बच्चा, यूनिवर्सिटी की लाइफ थोड़ी और होती है। एक तो यूनिफॉर्म नहीं होता, दूसरा अपने आप को मेंटेन करना होता है, ये वो सब कुछ मैंने उसको समझाया। तो अरे माँ, आपको पता है इस एज में थोड़ी सी माँ पे गुस्सा ज़्यादा आता है, क्या बोलती रहती हैं क्या है। अच्छा, दूसरे दिन तैयार थोड़ा और हो गया, आज तीसरा दिन था, आज प्रॉपर तैयार मैं उसको हंस रही थी। मैंने कहा मेरी बात मानेंगे। कहता है नहीं मम्मा, वहाँ क्लास में ना अभी भी ले जाओ वही तक। नहीं मम्मा, क्लास में ना हम सिर्फ 3 लड़के हैं और 10 लड़कियाँ हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है, ये लड़कियों को एजुकेशन में कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। आप लोग पढ़ रहे होते हो ना, जब लड़कियां लड़कियां पढ़ रही होती हैं, लड़के पढ़ रहे होते हैं, तब इतना कंपटीशन नहीं होता। को एजुकेशन में आपका कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्योंकि लड़के ज़्यादा मेहनत करती हैं। बहरहाल ये मैं बताने का सिर्फ मकसद था कि देखो ज़िंदगी इतनी सी है, गुजर जाती है। देखो पता भी नहीं चला, आज हम इस स्टेज पे आ गए। कल जा रहे होते थे कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ, आज बच्चे भी माशाल्लाह जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बहुत शॉर्ट सी ज़िंदगी है, तो किस चीज़ की आप लोग लड़ाई झगड़े कर रहे होते हो, किस चीज़ की आप लोगों को तमा होती है। क्या आपने एक दूसरे की लेग पुलिंग करके या दूसरे बंदे की इज़्ज़त को उछाल के करना होता है, मेरी समझ से बाहर है। जिन रिश्तों को इज़्ज़त की ज़रूरत है उन रिश्तों को इज़्ज़त क्यों नहीं देते, मैं नहीं जान सकी। मुझे ये नहीं पता। मेरे पेज के ऊपर मैं देख रही थी फेसबुक पे, जो हेटर्स होते हैं या जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग होते हैं, देखो वो आके वहाँ पे बात कर रहे होते हैं ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मेरा लेवल अब वो नहीं रहा। वही बात मैंने कहा ना आपको कि मुझे सीखना अब आ गया। वो मैं परेशान नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि ये हेटर्स होते हैं, इनकी नेगेटिविटी। कहने का सिर्फ मकसद ये था कि देखो छोटी सी ज़िंदगी है। यासर शाह जो है वो फोत हो गया, एक बड़ा नाम था यार। बड़ी कैसी कैसी बातें, सबसे ज़्यादा उसकी एक ही बात को मैं कोट करती हूँ कि बहुत पढ़ा मैंने उसको, जो आखिरी दिनों में उसने बातें की वो भी चल रही थी उसके ऊपर। लेकिन उसने एंड तक, जब वो कैंसर से लड़ रहा था, हमें का और उसको मैदे का कैंसर हो गया था, जब वो इन चीज़ों से लड़ रहा था, उसने एंड पे आके जो कुछ बातें की, उनमें से मैंने एक बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि उसने जब ये बोला ना कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वो पता नहीं क्या धोखा है, उसने कहा था एक बहुत बड़ा धोखा है सोशल मीडिया। देखो हम इन व्यूज़ के पीछे, लाइक्स के पीछे मर रहे होते हैं, और जब आप वेंटिलेटर पर या इनके उस पर आईसीयू में होते हो, तो क्या ये सारे व्यूज़ और लाइक जिन लोगों ने आपको किया होता है, क्या ये आपके पास होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके लिए आप पता नहीं ज़िंदगियाँ कुर्बान कर देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको देखने भी नहीं आते। आपके पास आएंगे तो आपके अपने ही रिश्ते आएंगे। तो अगर तो आपके पास माँ मौजूद है, तो सबसे पहले माँ ही आपके पास रहेगी। मैं तो इस चीज़ से अभी तक नहीं निकल सकी कि यार माँ की दुआएं ख़त्म होने का जो एक गम होता है ना, ये बहुत बड़ा है। अल्लाह ना करे किसी को ये लगे। तो उसके पास ने ये कहना, ये सोशल मीडिया एक धोखा है। जब हम लड़ रहे होते हैं व्यूज़ के पीछे, तो हम इतनी मेहनत करते हैं, लाइक्स मिलियंस पे चले जाएं, 2 मिलियन उसके लाइक्स थे, तो क्या उन 2 मिलियन लाइक्स ने उसको कैंसर से बचा लिया? नहीं बचाया। क्या उसको जब ब्लड की क्योंकि ज़रूरत पड़ी और ब्लड उसका रेयर था, तो कोई इतना सा खून देने के लिए भी एग्री नहीं था? कितनी ऐसे मतलब चीज़ें हैं। अब जिसने ईजाद किया है वो आईफोन, तुम लोग जिस पे बहुत मर रहे होते हो आईफोन, उसके स्टीव जॉब जो उसने अपनी जो है बताई सारी स्टोरी, तो उसके अंदर उसने बताया कि मैं इतना गरीब था कि मैं कॉलेज भी नहीं जा सकता था। मुझे जाना नहीं, मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जिस फैमिली से वो बिलोंग करता था, उसकी माँ की शादी नहीं हुई थी, उसकी माँ ने उसको पैदा होने के बाद किसी और को दे दिया, और उसने वादा किया कि इसको पढ़ाइएगा। लेकिन जब वो नहीं पढ़ा, जब मतलब कॉलेज की आई, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सके। तो उसने जब अपने आप को खुद मनवाया, यानी कि उसने वो चीज़ें सेलेक्ट की जो उसका पैशन थी,
तो देखो यार आईफोन बना दिया उसने आप लोगों के लिए। हमेशा बात करती हूँ कि देखो ये चीज़ें यहाँ से उठती हैं। आपको डिग्रियाँ कुछ नहीं सिखाती, डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात की, मुझे ये बात बहुत टीस करती थी, मैं इसीलिए यूट्यूब पे आई कि ये चीज़ें आपको कुछ भी नहीं देती। आपको आपने ज़िंदगी में आपको दुआएं और आपकी जो स्ट्रगल है वो देती है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा तरस आता है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दी है आई थिंक, कि देखो मेरे अब्बू भी बाहर थे, मैं इस करब से गुजरी हुई हूँ, आगे आई तो खावन भी बाहर था यार, इस्लामी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी और दुनियावी और नेचर वाइज भी खावन मियाँ बीवी का रिश्ता एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है। आप कुरान पाक में पढ़ लो, सबसे अहम रिश्ता होता है जिसकी बुनियाद पे ऊपर आपकी पूरी नस्ल चलनी होती है। तो ये लड़के के आदमी के साथ भी जाती है और मर्द औरत के साथ भी जाती है। बंदा साल बाद 1.5 साल बाद आ रहा है, और बच्चों के साथ तो सबसे बड़ा जुल्म है, उनको बाप की शफकत ही नहीं मिल रही। जब वो बड़े होंगे तब बाप आएगा, वो बाप को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई तू कौन भाई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ माँ देखी होती है और माँ का लेवल देखा होता है उन्होंने, उसके बाद उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सेहत पे तवज्जो दें जितना हो सकता है हम अपनी सेहत, क्योंकि मैं खुद कुछ बीमारियों से लड़ी हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि ये चीज़ें इंसान आपको कहाँ तक ले जाती हैं। और मुझे यही बात जब मैं कुछ चीज़ें सर्च कर रही थी, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी दिमाग तो दिया है कि कोई ना कोई ज़रिया तो फिर अल्लाह ताला ने बनाना होता है दुनिया में जीने का। तो जब मैं ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे थे तो मेरी उसके अंदर सिर्फ एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी ना, वो ये थी कि जब हम बीमार हो जाते हैं ना तो हमारा कोई साथ नहीं देता। जब हमारा मुश्किल वक्त आता है ना, हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। अब मैंने आपको चैनल पे आके जब ये बात की ना कि मुझे जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और कमेंट्स करें करें करें, डंडे के ज़ोर पे करें। उसकी वजह ये कि देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही हूँ, सच बोल के और बहुत क्लियर बोल के। देखो मेरी कोई वीडियो में एडिटिंग नहीं होती क्योंकि मुझे करनी नहीं आती। फैसिलिटी है मेरे पास में, हम आपको मैंने दिखाई भी थी, फैसिलिटी मेरे पास है, लेकिन मुझे भी एडिटिंग करनी नहीं आती। मुझे कोई ऐसा कभी कुछ मैंने सीखा नहीं क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं पिछले दिनों में जब से ज़रा थोड़ा इंटरेस्ट हो गया तो मैं देखती हूँ। वो पिछले दिनों में वो मैं देख रही थी, वो लड़की को, बच्ची ही है, क्या मेरा दिल ये पुकारे। तो यार मुझे समझ नहीं आती, तुम लोग नाचने वाली क्या अपनी बेटियों को ये मुजरद करवा रहे हो, ये क्या है? ये मुजरा ही है ना सरेआम, सारी दुनिया देख रही है, वो बीच में नाच रही है, ना दुपट्टा ना तमीज़ ना तहजीब। और वो क्या है, हमारी पंजाबी ज़बान में कह रही है, ठुमके ही मार रही है ना। आपने उसको मिलियन फॉलोअर्स दे दिए। और यहाँ तक मैंने खुद देखा भी कि उसने 2 दिन में हमें 2-4 करोड़ कमा लिया, क्योंकि इंडिया भी इसको कॉपी कर रहा है, इधर भी इसको कॉपी करेंगे। यार अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मत करो ऐसे। अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो, तालीम को प्रमोट करो। कल को हमारे बच्चे और बच्चियाँ ये ना समझें कि ऐसे ही हम भी शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार करें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप हमारे लिए तो है ही है मुश्किल, आप सबके लिए भी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला सबके लिए अपना रहम करे। मुझे लाइक ठोक दो बिल्कुल सीधी तरह और ज़रूर कमेंट्स करके शेयर करके बताइएगा, फिर मैं इंशाल्लाह मूवी बनाऊंगी। इस टाइम थोड़ा सा ना बहुत ही हेक्टिक किस्म की रूटीन हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बच्चों के काम करना वाकई, अम्मी कहती थी तो यकीन नहीं आता था, अच्छा लगता है। वो अलग बात है कि ये जो गवर्नमेंट है वो हमें तंग करती है, गैस चली जाती है, वरना मेरा रेसिपी बनाने का बहुत दिल करता है, अब कुकिंग करने का बहुत दिल करता है यार, गैस चली जाती है, प्रेशर नहीं होता वो ज़्यादा। वो भी लगा लो ना सिलेंडर भी, तब भी नहीं प्रेशर आता वो वाला जो चाहिए होता है। तो बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइब बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ग्रो करती ही नज़र आऊँगी।